वक्त बज रहे हैं रात के करीब 11 और न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ। हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। क्या खूब कहा है उम्मीद फाजली साहब ने। घर एक ऐसी जगह जहां इंसान आराम करने जाता है। घर एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी ताकत को दोबारा जुटाता है। घर एक ऐसी जगह जहां इंसान सुकून का एहसास करता है। और ज़िंदगी है भी क्यों? सुकून के लिए। इंसान पैसा कमाता है, मेहनत करता है, क्यों? ताकि सुकून के 2 लम्हे बिता सके। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, आप दिन भर थक कर काम कर कर घर लौट के आएँ और आपके पास वो ही ना हो जो सबसे ज़रूरी है, आपका उम्मीदों का आशियाँ, आपका अपना घर। तो सोचिए फिर क्या होगा? वो थकान आप कहाँ मिटाएंगे? वो गर्माहट का एहसास आप कहाँ पाएंगे? सर्द रात, घना कुहासा और सर्द रात में अंधेरे का पहरा। कहीं अलाव का धुआं तो कहीं कोहरे की धुंध। ये तस्वीर देश के दिल दिल्ली की है। ऐसी रातों में लोग अक्सर अपने घरों में नर्म बिस्तर पर सोना और गर्म खाना पसंद करते हैं। पर हालात सबके एक जैसे नहीं होते। वो कहते हैं ना, जहां सुबह है वहां रात भी है। किसी के लिए कंबल की गर्माहट तो किसी के लिए पूष की सर्द रात भी है। राजधानी में दिल्ली सरकार कुल 209 रैन बसेरों का संचालन कर रही है, जिनमें मुफ्त रहने की सुविधा दी जाती है। यहाँ कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना किसी आईडी प्रूफ के आकर रह सकता है। रैन बसेरों में 3 तरह से रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। केवल महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए और पूरी फैमिली भी यहाँ आकर रह सकती है। वहीं 2 वक्त की रोटी और जिंदा रहने को पानी भी दिया जाता है। इस वक्त बज रहे हैं रात के करीब 11 और न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास लोधी रोड पर, जहां शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जिसे आश्रय गृह या फिर रैन बसेरा भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर इंचार्ज से और जानते हैं किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आपका नाम? यास्मीन। वापस कहिएगा प्लीज। यास्मीन तो यास्मीन जी, आप यहाँ पर इंचार्ज हैं जी। तो यहाँ पर टोटल कितने यहाँ पर आश्रय गृह हैं? मैम, यहाँ पे तो हमारे पास 20 है बैक सीट है, 20 गद्दे हैं, 20 बेड है, ये बेड और 22 फैमिली है एक सेंटर में। कुल टेंट्स की संख्या यहाँ पर क्या है? कितने आश्रय गृह यहाँ पर हैं? 6 टेंट्स हैं। और एक टेंट में कितने लोग हैं? एक ट्रेन हमारे वाले में तो 22 है, 22 फैमिली है। और बेड यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? 20 है, एक टेन में 20 है। तो इसका वक्त क्या रहता है? रात को कितने बजे लोग यहाँ पर आ सकते हैं? सुबह कितने बजे तक लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं? 24 घंटा खुले रहते हैं ये तो, 24 घंटे में किसी टाइम भी आओ। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसा कोई वक्त नहीं है कि आश्रय गृह में आप सिर्फ रात को आकर ही अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। यह आश्रय गृह हर वक्त, हर समय 24/7 खुले रहते हैं, जिस तरह न्यूज़ इंडिया 24/7 भी आपको हर वक्त खबरें दिखाता रहता है। बात सर्द रातों की, बात ठंड की, बात ठिठुरन की, बात आम लोगों की। जब न्यूज इंडिया पर बात उठी दिल्ली की कोहरे भरी रातों की, तो सिलसिला थमा नहीं, बात दूर तक गई। लोधी रोड पर रैन बसेरों की सच्चाई जानने के बाद न्यूज इंडिया की टीम पहुंची वहां। देश भर को है इलाज का भरोसा जहां।
एक ओर चौड़ी चमचमाती सड़कें, ऊंचे ऊंचे आशियाने, बड़े बड़े भवन। ये वो जगह है जो देश के दिल राजधानी दिल्ली की धड़कन है। ये देश के सियासतदानों के घर और ऑफिस के बाहर का नजारा है। वहीं दूसरी ओर ऐसी सच्चाई से हमारा सामना होता है जो किसी की भी रूह को झकझोरने के लिए काफी है। इस वक्त हम हैं दिल्ली एम्स के गेट नंबर 2 के सामने। दिल्ली एम्स, जिसे एक तरह से बीमारों के लिए, मरीजों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। स्वर्ग इस सेंस में कि लोग यहाँ आकर अपना इलाज करवाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पर ठीक होती है। सरकारी अस्पताल होने की वजह से सही और उचित दामों पर यहाँ इलाज भी मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये कैसा भगवान का घर है, ये कैसा भगवान का द्वार है जहाँ लोगों की ये स्थिति है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो ठंड में सोए हैं, ठिठुर रहे हैं, ना उनके पास रहने को जगह है। आखिर क्यों लोग यहाँ अस्पताल के बाहर इस तरह से सो रहे हैं? आपका नाम? अरविंद भट्ट। तो आप अस्पताल के बाहर क्यों सोए हैं इस वक्त? ये इलाज को आए हैं बच्चा की। तो इलाज को आप आए हैं और अंदर सोने नहीं दिया जाता है आपको। तो आसपास में यहाँ शेल्टर हाउस, रैन बसेरे भी हैं जिनमें मुफ्त सुविधा है, वहाँ जाकर आप रह सकते हैं। वो होना भी चाहिए, इतनी जानकारी नहीं है हमको। उसकी जानकारी मिल जाएगी, मिल जाएगा रैन बसेरा। तो यहाँ रैन बसेरों को लेकर लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि वो वहाँ जाकर रह सके। इलाज कराने आए हैं इसलिए रात यहीं सड़क पर गुजार रहे हैं, सो रहे हैं। और सुबह जब अस्पताल खुलता है, नंबर आपको लगाना होता है, तो उसमें भी आपको यहाँ रहते हैं आप पहले से मौजूद, तो शायद कुछ सुविधा होती होगी। वो लाइन में लगना पड़ता है। तो अस्पताल खुलने पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और उन लाइनों में ना लगना पड़े, नंबर देरी से ना आए, नंबर सही समय पर आए, ये भी एक वजह है कि लोग अस्पताल के बाहर इस तरह इतनी ठंड में, आप देख रहे हैं ये कंबल भी नहीं है जो यहाँ पर इस वक्त आप ये देख पा रहे हैं, ये एक कंबल भी नहीं है, ये मात्र एक पन्नी है, एक बोरा है जिसको सिलकर ऐसे बनाया गया है और इस तरह से लोग इसे ओढ़कर सो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। अंकित आपका नाम है। तो अंकित जी, आप आज यहाँ रात को, आज पहली बार यहीं रात को आकर सो रहे हैं? पहली बार सो रहे हैं यहीं रात को। तो अस्पताल में आप इलाज कराने आए हैं, तो कहाँ से हैं आप? जिला मैनपुरी से। तो आप मैनपुरी से हैं, तो रात को इस वक्त अस्पताल के बाहर क्यों सोए हैं? जगह नहीं है, अंदर सोने नहीं देते हैं। तो अंदर सोने नहीं दिया जाता है इसलिए आप यहाँ बाहर सोए हैं। तो आपको रैन बसेरों के बारे में, शेल्टर होम्स जो दिल्ली में है उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं जानकारी है। नहीं जानते नहीं। हैं। तो आप शेल्टर होम्स के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ से आप कुछ ही मीटर आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पर आगे जाके कुछ रैन बसेरा शेल्टर होम्स आएंगे जिसमें मुफ्त सुविधा मुहैया कराई जाती है। आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, मुफ्त खाना मिलता है 2 वक्त का, वो भी आप खा सकते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। देखिए, ठंड इतनी है कि अपना नाम बताते वक्त भी उनके होंठ कांप रहे हैं। संतोष जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो संतोष जी, इतनी रात गए आप एम्स के गेट नंबर 2 के बाहर क्या कर रहे हैं? कार्ड बनवाना है न्यूरोलॉजी का। तो न्यूरोलॉजी का कार्ड बनवाने आए हैं ये, लेकिन इस वक्त तो अस्पताल बंद है। कार्ड शायद सुबह जब अस्पताल खुलेगा उसी के बाद जो भी प्रोसीजर आपका रहेगा उसके बाद बन पाएगा। तो आप रात से यहाँ बाहर क्यों हैं? आते में लाइन लगता है यहाँ पर। तो लाइन लंबी रहती है, उस लाइन से बचने के लिए आप अभी से यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई है, तो वहीं मौसम में बढ़ती ठंड और लुढ़कते पारे ने कुछ लोगों के लिए हालात बद से बदतर कर दिए हैं। अस्पताल के बाहर का इतनी देर रात गए कुछ ऐसा हाल देखकर आपकी भी रूह कांप गई होगी। अब अस्पताल जाने के अंदर का ये ठीक रास्ता मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ से हम देखते हुए चलेंगे कि आखिर क्या हालात हैं। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग किस तरह कंबल ओढ़कर, यहाँ नीचे उतरने का रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं, आगे जाकर अस्पताल आता है और अस्पताल जाने के रास्ते तक पर लोग इस तरह से कंबल ओढ़कर सोए हैं। हालांकि सरकार ने रैन बसेरों की जो सुविधा है वो
उपलब्ध कराई है, लेकिन एक रैन बसेरे में तकरीबन अमूमन तौर पर 20 से 22 लोग ही फिट आते हैं, उतने ही बेड्स रहते हैं, उतने ही कंबल की व्यवस्था होती है। तो आखिर जो बाकी लोग बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? लोग यहाँ से नहीं हैं, बाहर से आए हैं, इलाज कराना है, पैसे कम हैं, सरकारी अस्पताल है, इलाज तो ठीक दामों पर भले ही हो जाएगा, लेकिन रहने की जगह जो है उनके पास वो शायद नहीं है। इस वजह से वो इस तरह से खुले में सोने को मजबूर हैं। आपका नाम? लालू कुमार सिंह। तो आप यहाँ अस्पताल के अंदर जाने का जो रास्ता है, यहाँ पर आप कंबल ओढ़कर इस तरह यहाँ क्यों सोए हैं? इलाज के लिए तो आप यहाँ इलाज कराने आए हैं। तो कहाँ से हैं आप? बिहार बेगूसराय। बिहार बेगूसराय से आप हैं। तो इस वक्त क्या कोई आपका रिश्तेदार है दिल्ली में जिसके वहाँ जाकर आप रह सके? हम तो आए छोड़ के, लेकिन यहाँ पे अकेले आए हैं अभी। तो इलाज के लिए देख रहे हैं आप, मरीज यहाँ पर आए हैं, अकेले आए हैं, रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते हैं। इतना खर्चा अगर वो कर सकते तो किसी प्राइवेट अस्पताल में शायद जाते, लेकिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अस्पताल के बाहर ही वो कंबल डालकर सो रहे हैं। ज़िंदगी में कहते हैं ना, वो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे सर्दी कुछ लोगों के लिए अनुभव लाती है खुशी का, बर्फ़ का, लोग गर्म खाना खाते हैं, चाय की चुस्कियाँ भरते हैं, आग तापते हैं, अलाव के आगे बैठ जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनको या तो रात को रहने को घर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से सड़क पर या बाहर रास्ते पर उन्हें कंबल ओढ़कर सोना पड़ रहा है। इस जगह से कुछ ही मीटर आगे मिल जाएगा अलाव का सहारा, मिल जाएगा एक आशियां प्यारा। एम्स के बाहर हालात का जायजा लेने के बाद हम जा पहुंचे नजदीकी आश्रय गृह, ये जानने कि आखिर हॉस्पिटल के पास ये आश्रय गृह कितने लोगों का बसेरा है। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो गए, सर्दी लगी तो खुद ही को ओढ़ कर सो गए। ये रैन बसेरा है एम्स दिल्ली के पास का, जहां इस वक्त न्यूज़ इंडिया की टीम आ पहुंची है। यहाँ बेड्स की कैपेसिटी करीबन 20 से 22 के बीच है, लेकिन यहाँ पर सोने वाले जो लोग हैं वो तादाद में इससे दोगुने हैं। यानी कि ये रैन बसेरा है, यहाँ कुछ केयर टेकर्स काम करते हैं। कोई सोने आता है तो उसे ना नहीं कहा जाता है, सबका बराबरी से ख्याल रखा जाता है। कुछ लोग एक ही परिवार के हैं तो एक बिस्तर पर दो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, क्योंकि सर्दी से बचने का सबसे अच्छा तरीका इस वक्त इन लोगों के पास यही है। अगर घर ना हो तो एक नरम बिस्तर मिल जाए, ओढ़ने को एक चादर मिल जाए, सर पर एक छत हो, इससे बेहतर और क्या होगा। आपका नाम? कमल नाम है मेरा। तो कमल जी, आप यहाँ पर केयर टेकर हैं? यस मैम। तो एम्स दिल्ली यहाँ से कुछ ही दूर है, वहाँ अभी न्यूज़ इंडिया की टीम कवर करके आई। हमने देखा कि कई लोग जो हैं वो बाहर सो रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। उन्हें यहाँ जगह नहीं मिली या क्या मसला है? जगह मिली हुई है मैम, बेड अंदर हैं उनके, बट वो वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाते हैं कम्बल के लालच में, और बाहर आके लेट थोड़ी देर वेट करते हैं, कम्बल एक दो इकट्ठे करके तब अंदर घुस जाते हैं फिर से। तो आपका कहना है कि वो लोग वहाँ बाहर कंबल के लालच में जाकर आधे से ज़्यादा लोग बैठे हैं। तो वो कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। कहने का अर्थ है, प्रभु ने आपको वो सभी चीज़ें दी हैं जिनसे आप अपने आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं। बस ये इसी पर निर्भर करता है कि आप लालच ना करें, दी गई सुविधाओं का सदुपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। रैन बसेरों में लोगों को पनाह बेशक मिल जाती है, लेकिन इतनी जनसंख्या वाले देश की राजधानी आखिर कितनों को आश्रय दे पाएगी? ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेस में वो आखिर किससे रज़ाई मांगे। वैसे तो ये साहब राहत इंदौरी का एक बेहतरीन शेर है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। आपका नाम? मनाको देवी। तो मनाको जी, आप ये बताएंगी कि आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आप आई हैं, तो कब से आप इस रैन बसेरे में रह रही हैं? इसमें तो कब आए? परसों ना, परसों आए थे। तो किस सिलसिले में आप दिल्ली आई हैं? आए हैं आंखें दिखाने। तो आप अपना इलाज कराने आई हैं। इलाज आप किस अस्पताल में करा रही हैं? एम्स में। एम्स दिल्ली में आप अपना इलाज कराने आई हैं। तो जब आप एम्स में आई, आपको यहाँ पास में ही रैन बसेरा है, इसके बारे में किसने बताया? बताए हैं तो भटकते थे,
अब ठंडी में कहाँ जाएं, तो बोला कि वहाँ चला जा, ओढ़ना पता ही कुछ ना। तो जो कंबल इस वक्त आपने ओढ़ा हुआ है ये आप अपने साथ लाई हैं या यहाँ से आपको मिला है? हाँ, यहाँ बेचारा दिया। यहाँ पर आपको मिला है। और यहाँ सुबह और शाम क्या आपको 2 वक्त का खाना मिलता है? हाँ मिलता है। खाने में पौष्टिक भोजन रहता है? दाल चावल सब्जी रोटी क्या मिलता है खाने में? दाल चावल रोटी। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क किनारे ठिठुर रहे हैं, रात बिता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानकारी है रैन बसेरों के बारे में, जो इस छोटे से आशियाँ के अंदर आके रात गुजारते हैं। यहाँ एक कंबल मुफ्त दिया जाता है जिसमें सोते हैं। और दिल्ली में कई जगह रैन बसेरे हैं, कई में कुछ सुविधाएं हैं तो कई रैन बसेरों में कुछ सुविधाएं नहीं हैं। जैसे कि यहाँ एम्स के पास जो रैन बसेरा है उसमें एक सुविधा है बिजली। यहाँ बिजली है, बल्ब जल रहा है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की सुविधा है। बाहर आप देख सकते हैं टॉयलेट्स बने हुए हैं, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। और करे भी क्यों ना, आखिर सरकार जो करती है वो जनता के लिए है, और अगर जनता के लिए ना हो तो फिर वो सरकार किस काम की? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये है लोकतंत्र की परिभाषा। और लोकतंत्र को चलाती है जनता की चुनी सरकार। आपदा में अवसर, ये तो हर भारतीय ने जरूर सुना होगा। जहां एक तरफ ठंड में ठिठुर रहे लोगों को रैन बसेरों का सहारा है, तो वहीं कुछ और लोगों के लिए रैन बसेरों का मतलब है एक अवसर, नौकरी का एक अवसर। आपका नाम? सोम मल्होत्रा। तो सोम जी, यहाँ पर आप केयरटेकर का काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कितने बेड हैं आपके इस टेंट में? हमारे पास इसमें 20 बेड है। 20 बेड हैं। और लोगों की संख्या क्या होगी? कभी 24, 25, 26 ऐसे हो जाता है 24 को लेकर के। तो 24, 25, 26 लोग, यानी कि कई बार एक बेड पर 2 लोग एडजस्ट होते होंगे। नहीं, बाई चांस कभी ऐसा होता है जब अगर बहुत ऐसा देखता हूँ रेयर केस, इमरजेंसी है, नाइट का समय है और बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते, मतलब फैमिली है या लेडीज है, तो उन लोगों को एडजस्ट करवा देते हैं। तो लोग इतने हैं, यानी कि खाना और पानी दोनों की ज़रूरत पड़ती होगी। मैं आपके बगल में ये वाटर कैंपर यहाँ पर रखा हुआ देख रही हूँ, तो दिन भर में कितना पानी यहाँ पर आता होगा, कितने पानी का इस्तेमाल किया जाता है? अब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि अब कितना पानी होता है। हम लोग के पास टैंकर का सुविधा है, जब भी पानी की ज़रूरत होती है हम लोग टैंकर वालों को बुला करके पानी हम लोग भरवा लेते हैं। तो जो टैंकर से पानी आता है इसका पैसा आप देते हैं या सरकार की ओर से ही ये पैसा भी मुहैया कराया जाता है? सब कुछ हमारे पास जो भी सुविधा है वो सब सरकार की तरफ से है। और यहाँ पर रहने खाने की सुविधा जो आपके लिए दी जाती है उसका कोई स्पेशल चार्ज आप देते हैं या आपके लिए भी ये मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट है? यहाँ कोई भी चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का चार्जेस नहीं है, ना हम लोग किसी से लेते हैं केयरटेकर। सुबह शाम का जो ये खाना आता है ये कहाँ से बनकर आता है? अभी तो हमें भी इतना नहीं पता, वो भी तो एनजीओ की तरफ से ही आता है, जो भी खाना वाना है सब एनजीओ की तरफ से। कौन सा एनजीओ है ये जो ये सुबह और शाम यहाँ खाना पहुँचाता है? वो तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिलता है ना हम लोगों को, डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली से सुधार बोर्ड का जो है उनकी तरफ से आता है। तो आपके कहने का मतलब है कि सरकार की ही तरफ से कोई एनजीओ है, लेकिन एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि सरकार से उसका कोई लेन देन होता नहीं है। हाँ, वो जो टेंडर दिया जाता है वो हमारा SPIM है। मतलब सरकार एक एनजीओ को टेंडर देती है और फिर वो एनजीओ यहाँ पर खाना पहुँचाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार जो है वो एनजीओ को टेंडर देती है, टेंडर्स पास होते हैं रैन बसेरे के लिए, और फिर सरकार जिस एनजीओ को टेंडर देती है वो एनजीओ सुबह और शाम यहाँ पर खाना पहुँचाने का काम करता है। उसके अलावा बात करें अगर हम पानी की, तो पानी का कोई अमाउंट तो होता नहीं, जल ही जीवन है, जल तो कितना भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है केयरटेकर्स यहाँ से फ़ोन करते हैं, सरकार पानी के पीने का जो पानी है, साफ़ पानी, उसके टैंकर्स भिजवाती है और यहाँ कैंपर्स फिल किए जाते हैं, लोगों को खाना और पानी मुहैया कराया जाता है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अंग्रेजी की ये कहावत है जिसका मतलब है कि हर अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। वैसे ही हमने रात भर ये कवरेज करी, अब इसके अंत का, समापन का समय आ गया है। मैं ये नहीं कहती कि ठंडी या जाड़े पड़ना बंद हो जाएंगे, मैं ये भी नहीं कहती कि हर किसी को अपने सपनों का वो आशियाँ आज ही मिल जाएगा, पर अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। सही सपोर्ट, सही सिस्टम और सही गाइडेंस के बाद अगर इंसान चाहे तो आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ मेघा पांडे, न्यूज़ इंडिया।